दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए और आप बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस बना पाएं, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के प्रीपोजिशंस पर पकड़ मजबूत करनी चाहिए। वैसे मैंने इंग्लिश के अलग अलग प्रीपोजिशंस पर ढेर सारे एपिसोड्स बनाए हैं और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए एक और प्रीपोजिशन लेकर आया हूं और वो है बाय। अरे भाई, मैं बाय बाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश के प्रीपोजिशन बाय की। आज से पहले आपने इस बाय के एक दो इस्तेमाल सीखे होंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए इसके ढेर सारे यूजेस लेकर आया हूं। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और सीखते हैं इस बाय के ढेर सारे इस्तेमाल। बाय का सबसे बेसिक मतलब होता है के द्वारा, यानी के जरिए, किसी के जरिए, किसी के द्वारा कोई काम किया जाए पैसिव वॉइस में, तो वहां बाय लगाते हैं। कार तुम्हारे द्वारा चलाई जाएगी। द कार विल बी ड्राइवन बाय यू। खाना मम्मी के द्वारा पकाया गया। द फूड वॉज कुक्ड बाय मदर। अब ये तो हुआ इसका बेसिक इस्तेमाल। आइए अब आगे की कहानी जानते हैं। इस बाय को आप किसी चीज से यात्रा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कार से आया, I came by a car. मेरे मामा जी रेल से आएंगे। My maternal uncle will come by the train. दोस्तों, इस बाय को हम तक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने टिल का यूज सीखा था ना, बस आप उसकी जगह इस बाय को भी यूज कर सकते हैं। हम 2 बजे तक आएंगे। We will come by 2 o'clock. पार्टी 12 बजे तक शुरू होगी। The party will begin by 12 o'clock. और अगर आपको दोस्तों अपना प्रोफेशन बताना है, यानी बताना है अपना पेशा, तो ऐसे में भी आप बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पेशे से एक टीचर हूं। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। इंग्लिश में बाय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा के द्वारा के अलावा से शब्द के लिए किया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से, एटीएम से, गलती से या जाने अनजाने से। आइए इसके ऊपर भी कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा। I'll pay by credit card. गलती से मैंने गलत आदमी को बुला लिया। I called a wrong person by mistake. इस खबर से वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाएगा। He will be surprised by this news. तो देखा आपने इस बाय के इंग्लिश में कितने सारे इस्तेमाल हैं। अरे अभी एक और बाकी है, वो भी सीख लो। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड के शुरू में ही बताया था कि बाय इंग्लिश की एक प्रीपोजिशन है, तो अब इसका प्रीपोजिशनल यूज भी सीख लेते हैं। किसी भी सामान की पोजीशन पास में या बगल में बताने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। वह दीवार के पास में खड़ा है। He is standing by a wall. मैं आपके पापा की बगल में बैठना चाहता हूं। I want to sit by your father. चलिए भैया, बारी आ गई है आपको होमवर्क देने की। एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है, हमने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी राय यानी कि पर्सनल फीडबैक भी लिख सकते हैं। मुझे आपके जवाब का और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ऐप को पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे मेन लिंक दे दिया हूँ। ऐप वहां पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं और जाने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।